Happy Navratri to all of you. Hi everyone, welcome back to Atharv Little World. So friends, this is a part of a learning series, and in this video I am going to share that how to introduce and teach shapes to a preschool kids. And अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी लर्निंग सीरीज़ स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि जब भी मैं लर्निंग सीरीज़ में कोई वीडियो लेकर आती हूँ, आई ऑलवेज सेट दैट इंट्रोड्यूस सम डिफरेंट बुक्स टू योर किड. इसका रीज़न बस इतना ही है कि बच्चों का ध्यान बुक से कभी भी हटे नहीं. इस टाइम पे बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो वो एक्टिविटीज़ के थ्रू जल्दी सीखता है. तो एज अ पेरेंट आपको ऐसा लगता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप करवा दें अपने बच्चों को और बच्चा थोड़ा सा जल्दी उसको सीख ले. इसके चक्कर में कई पेरेंट्स बच्चों को बुक देना ही भूल जाते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें. इनफैक्ट कई पेरेंट्स तो ये भी सोचते हैं कि इतने छोटे बच्चे जो हैं वो बुक से कैसे समझ पाएंगे और वो बस एक्टिविटीज़ ही कराते चले जाते हैं. जो बेस्ट एज होती है बच्चों को बुक्स इंट्रोड्यूस करने की वो 3 to 6 मंथ होती है. मतलब इतना छोटे बच्चे को भी जब आप बुक रीड करके सुनाते हैं तो उस टाइम पे इतना छोटा बच्चा भी रिएक्ट करता है. तो अभी तो बच्चा टॉडलर है और इस टाइम पे बच्चे बुक्स में इंटरेस्ट भी लेते हैं और जो भी आप उनको बताते हैं वो सुनते भी हैं और उसको समझने की भी कोशिश करते हैं. तो इट मीन्स ये भी बहुत अच्छा टाइम है बच्चों को बुक्स इंट्रोड्यूस करने का. तो 5 बेसिक शेप्स जो आपको बच्चों को सबसे पहले पढ़ानी है वो है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड ओवल. तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट इंट्रोड्यूस सम डिफरेंट बुक्स टू योर किड. चाहे बच्चा आपका 2 मिनट बैठे चाहे 1 मिनट बैठे, पर बच्चों को आपको जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसको बुक में एक बार दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आप बच्चों को डिफरेंट कलरफुल बुक्स दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चा ज़रूर बैठेगा बुक के सामने. तो इस टाइप की बुक मैं अथर्व के लिए यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही अच्छी बुक है ये एंड इसके जो पेजेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक हैं. तो बिल्कुल भी फटने का भी कोई चांस नहीं होता है कि बच्चा इसे फाड़ दे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. तो आप ये भी बुक ले सकते हैं. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग बुक्स टू योर चाइल्ड, सेकेंड थिंग इज़ इंट्रोड्यूस फ्लैश कार्ड्स टू योर किड. आप इस टाइप के आप फ्लैश कार्ड्स घर पर बना सकते हैं. लाइक ऐसे ये जैसे स्क्वायर का है, ये आपका सर्कल है. तो ये बेसिकली कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं जो मैंने घर पे ही बनाए हैं. फ्लैश कार्ड्स मैंने हमेशा से ही आपको बोला है कि रिकॉग्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, नंबर्स हो, चाहे वो शेप्स हो. इनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए आप इस टाइप के भी फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं कलरफुल. इस टाइप के जैसे स्क्वायर का हो गया, ये हो गया, इस टाइप के फ्लैश कार्ड्स आप बच्चों को दे सकते हैं. तो फ्लैश कार्ड्स भी बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही इजी तरीका है बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन में जो हेल्प करता है. तो ये फ्लैश कार्ड्स मैंने घर पे ही बनाए हैं. आप भी इनको घर पे बहुत ईजिली बना सकते हैं. स्पेशली शेप सिखाने के लिए आपको इनको परचेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं. तो थर्ड थिंग इज़ दैट आप बच्चों के लिए ब्लॉक्स परचेज़ कर सकते हैं. अब ये कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो स्पेशली मैंने शेप्स सिखाने के लिए नहीं परचेज़ किए थे. ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप करती है, कलर रिकॉग्नाइजेशन में भी हेल्पफुल होती है एंड डेफिनेटली ये बच्चों को शेप्स तो रिकॉग्नाइजेशन करना ईजिली सिखाती ही है. तो फाइनली अब जब आपने बच्चों को बुक्स इंट्रोड्यूस करा दी, फ्लैश कार्ड्स आपने दिखा दिए एंड कोई एक्टिविटी भी उससे रिलेटेड आपने बच्चों को करवा ली, तो अब नंबर आता है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का जो आपके कुछ घर में ही अवेलेबल होती है और कुछ आस आपको दिखती है. लाइक घर में आप प्लेट्स होती हैं खाने की, वो आप दिखा सकते हैं सर्कल का एग्जांपल लेकर. एंड घर में बच्चों की जो कार्स होती हैं उनके व्हील्स होते हैं तो आप व्हील्स दिखा सकते हैं बच्चे को कि दिस इज़ अ सर्कल.
रेक्टेंगल में आप घर की अलमीरा दिखा सकते हैं, डोर दिखा सकते हैं, टेबल होता है घर पे, आप वो दिखा सकते हैं रेक्टेंगल के एग्जांपल में। एंड ओवल में आप एक बच्चे को दिखा सकते हैं कि दिस इज़ अ ओवल शेप। इससे बच्चों का क्या होता है ना कि इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल बच्चों को दिखाएंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप और एक्टिविटीज़ उनको करवाएं। स्क्वायर में आप बच्चों को, जैसे घर में कुछ टॉयज़ होते हैं, कैरम बोर्ड होता है, लूडो होता है, चेस होता है, तो वो आप दिखा सकते हैं कि दिस इज़ अ स्क्वायर शेप। तो बेसिकली घर पे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप बच्चों को शेप रिकॉग्नाइजेशन करना ईजिली सिखा सकते हैं। एंड आई ऑलवेज सेड दैट एक्सप्लोर योर सेल्फ, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं है कि इससे भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो दैट व्हाट अथर्व हैज़ लर्न फ्रॉम दीज सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।